हेलो। जी, हाँ जी। मेरा डेट ऑफ बर्थ है December 8, 62, हैदराबाद पाकिस्तान, टाइम 9:15 AM। ओके, सबसे पहले आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है? December 8, 1952। 62, 62। ओके, बर्थ टाइम क्या है? 9:15 AM। 9:15 AM। बर्थ प्लेस क्या है? हैदराबाद पाकिस्तान। हैदराबाद पाकिस्तान। एक सेकंड होल्ड रखिए, कहिए आपका सवाल बताइए प्लीज। जी, आपका सवाल क्या है? पहला तो फैमिली में फ्यूचर कैसा रहेगा और बिजनेस। જો સાંભળો, પહેલા આપના તમારું પોતાનું ફેમિલી અને તમારા ફ્યુચર માટે તમે જે સવાલ કરો છો એ સાંભળી લો. પહેલા ફેમિલીનો સવાલ સાંભળી લો. जी जी। જો ફેમિલી એટલે તમારો પૂછવાનો મતલબ મેરેજ લાઈફ કેવી રહેશે, રાઈટ? हाँ जी। ઓકે, જો સાંભળો, અત્યારે જે પરિસ્થિતિમાંથી આપ પસાર થઈ રહ્યા છો તો મારું એક જ ગાઈડન્સ છે કે તમારે તમારા વાઈફ સાથે કોઈ ચર્ચા વિચારણામાં ઉતરવાનું નથી. हाँ हाँ। બીજી વાત, ઓકે, તમે જો તમારા વાઈફ સાથે ઇવન તમારા કોઈ ઘરના ફેમિલી મેમ્બર સાથે કોઈ પણ સાથે કંઈ ડિફરન્ટ ઓફ ઓપિનિયન કંઈ આર્ગ્યુમેન્ટ કરવા લાગ્યા અથવા તમે જેના ઉપર વટ કરતા હતા એ પણ વ્યક્તિ અત્યારે તમારું કોઈ રિસ્પેક્ટ રાખવાનું નથી આ કુંડળીના પ્રમાણે. કારણ કે એનું કારણ શું છે કે ચાંડાલ યોગમાંથી તમે પસાર થઈ રહ્યા છો, એના કારણે સંભાળવાનું. બીજી વાત કહું, જો અજાણ્યું વ્યક્તિ કોઈ પણ જેન્ટ્સ આવે એની સાથે પાર્ટનરશિપ કરવાની નથી તમારે. કોઈ પણ અજાણી વ્યક્તિ લેડીઝ હોય તો આંધળો વિશ્વાસ આપે મૂકવાનો નથી, हाँ हाँ। નહીતર આપની લાઈફને તોડી કાઢશે, તમારી ફેમિલી લાઈફને પણ તોડી કાઢશે. કોઈ અજાણી વ્યક્તિ લેડીઝ આવશે તો તમારી ફેમિલી લાઈફને પણ તોડી કાઢશે એવું બતાવે છે અહીંયા આગળ. हाँ हाँ। બીજી વાત, देखो, अगर ये कुंडली में मैं अगर देखने जाता हूं तो बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ का जो मैरिज का स्थान होता है वो मैरिज के 7वें घर में आपको पापग्रह लेके जन्म हुआ है, यानी हस्बैंड और वाइफ के बीच में तू मैं तो होने ही वाला है. दूसरी बात, ज्यादा प्रॉब्लम यानी यहां पे दिखाता है जो आपकी कुंडली में स्टार जो चेंज होते हैं जैसे जैसे, तो जन्म लग्न कुंडली और चलित लग्न कुंडली से वो दिखाता है कि अगर ज्यादा ये टाइम आपने नहीं संभाला तो आपकी वाइफ के साथ कोई सेपरेशन या तो डिवोर्स भी हो सकता है. यानी मेरा कहने का मतलब है कि ये टाइम आपको कहां तक संभालने का है, कहां तक आपका बुरा टाइम चलता है. देखो, आज के दिन के बाद आपको और आने वाले 15 महीने आपको संभालने के हैं. तब तक आपको कीप मम रहने का, सबके साथ कॉम्प्रोमाइज रखने का. और ये टाइम जो मैंने जो 15 महीने 12 से 15 महीने बताए वो आजकल से शुरू नहीं हुआ है, बल्कि 4.5 से 6.5 महीने से ये टाइम ऑलरेडी शुरू हो गया है. यानी अभी बहुत कम टाइम बाकी है वो संभालने का है आपको. यानी ये टाइम से ही आप इतने बुरे तरह से गुजर रहे हो. एम आई राइट और रॉन्ग? सही है। यानी मेरा कहने का मतलब, अगर देखो ये 1.5 साल से और यानी 12 से 18 महीने, 1.5 साल मैक्सिमम से ये ऐसा टाइम चलता है कि आप बहुत ही मेंटली अपसेट हो. एम आई राइट और रॉन्ग? जी। देखो, अब इसके लिए आपको एक रेमेडी लिखने का है और वो रेमेडी है कि आपको राइट हैंड की फर्स्ट अंगूठी पे, फर्स्ट फिंगर पे आपको येलो सफायर पहनने का है. वो राइट हैंड की फर्स्ट फिंगर पे आपको पहनने का. येलो सफायर? यस, येलो सफायर. और वो पहनने के बाद ये सब प्रॉब्लम आपके दूर हो जाएंगे. आपकी फेवर करना, फेवर होना, ये सब शुरू हो जाएगा.
लेकिन अगर ये सब आपने पूछा, लेकिन उसके बाद में भी अगर कुछ डीपली आपको पूछने का है तो शो खत्म हो जाने के बाद आप मेरे साथ बात कर सकते हो। ओके, ठीक है, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार जी। हेलो हेलो। हाँ, नमस्कार। हाँ जी, नमस्कार जी। बेटी के लिए पूछना था। बेटी की डेट ऑफ बर्थ बताइए। उसकी 2195। सॉरी, 10/21/95, अक्टूबर 2195। ओके, अक्टूबर 21, 1995। बर्थ टाइम क्या है? टाइम सुबह में 6 बजे। सुबह में 6 बजे। बर्थ प्लेस क्या है? बर्थ प्लेस कोलंबस, टेक्सास। कोलंबस, टेक्सास। हाँ। ओके, 1 सेकंड होल्ड रखो। उनका सवाल क्या है बताइए आप मुझे। सवाल ये कि उसका फ्यूचर कैसा है। वो अभी 10th ग्रेड में है। उसका फ्यूचर कैसा है? ओके ओके, आपको पढ़ाई से पूछने का है और शादी से पूछने का है, राइट? हाँ। फ्यूचर का मतलब। ओके, सबसे पहला सवाल है, आप उसके डैडी बात कर रहे हो? हाँ। ओके, अब आप सुन लो। ये कुंडली के मुताबिक आप आपकी बेटी को जानते हो कि बहुत खोपड़ी की गर्भ है। एम आई राइट और रॉन्ग? हाँ। दूसरी बात देखो, गुरु चंद्र आमने सामने आते हैं, यानी ये एक बार मन में ठान लेगी कि मुझे ये करने का है, तो वो उसके उसूल से ही चलने वाली है। फिर आप हां बोलो या ना। एम आई राइट और रॉन्ग? राइट। दूसरी बात, अगर आपने ये बेटी की पढ़ाई से पूछा है तो पढ़ाई में उसका विघ्न 101% दिखाता है। हाँ। यानी कि मेरा कहने का मतलब है, उसका जो जीद वाला नेचर है, उसका जो पानी जैसा माइंड है, वो कोई डिसीजन नहीं ले सकती, उसके लिए पढ़ाई में विघ्न दिखाता है। देखो, यानी इसकी खोपड़ी पे आप ज्यादा भरोसा नहीं रख सकते। भले आप उसके डैडी हो, सुबह में हां बोलेगी, शाम को ना बोलेगी, अप एंड डाउन बहुत माइंड होएगा। एम आई राइट और रॉन्ग? राइट राइट। वो ऑलवेज कंफ्यूज है। ये ऑलवेज कंफ्यूज लड़की रहने वाली है। लेकिन ये जब डैडी सलाह देंगे तो उसको अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन वो आपको सलाह देगी। लेकिन कुंडली के मुताबिक कोई खुद का डिसीजन लेने की बारी आई तो वो खुद का डिसीजन नहीं ले सकेगी, लेकिन दूसरों के ऊपर जोर ज्यादा करेगी। एम आई राइट और रॉन्ग? राइट राइट। यानी मेरा कहने का मतलब है कि साथों साथ उसकी पढ़ाई में भी विघ्न दिखता है। यानी उसका सॉल्यूशन ये है कि आपको ये बेटी की कुंडली में गले में सोने में पोखरा जाता है, बृहस्पति आता है, वो पहनाना पड़ेगा। हाँ। या तो उसको राइट हैंड की अंगूठी पे पहनाओगे तो भी चलेगा। अच्छा अच्छा। और दूसरी बात देखो, ये उसका एक और स्थान यहां ऐसा है कि जब वो बात करेगी तो आपको ऐसा लगेगा कि मेरी बेटी बात नहीं करती, जैसे मेरे साथ झगड़ने के लिए आती है। एम आई राइट और रॉन्ग? राइट। यानी कि देखो, ये बोलती है, अच्छा बोलती है लड़की, ऐसा मैं बहुत बुरा नहीं बोलता, लेकिन जो कुंडली दिखाती है उसके मुताबिक उसको पता नहीं चलता कि कौन से आदमी का रिस्पेक्ट रखना चाहिए और कौन से आदमी का रिस्पेक्ट नहीं रखना चाहिए। तो एम आई राइट और रॉन्ग? राइट। यानी उसको स्टबन जिद्दी है। तो ये सब प्रॉब्लम आपको उसको शॉर्ट आउट करने का है, तो आपको मैंने जो बोला ये येलो सफायर आपको पहनाना पड़ेगा, उसके बाद में अच्छा रहेगा। अच्छा। ओके, तो ये येलो सफायर पहनाने का कब है?
कि दिसंबर के पहले पहले आपको येलो सफायर पहनाने का, तो उसके बाद में उसकी पढ़ाई भी फुलफिल हो जाएगी और अच्छी तरह से उसके ग्रह उसको फेवर करना शुरू कर देगा। अच्छा अच्छा। और कुछ पूछने का है आपको बेटी के लिए? सही। ओके, थैंक यू वेरी मच। नमस्कार जी। हेलो हेलो हेलो। लगता है लाइन डिस्कनेक्ट हो गई, लेकिन यही आज का जो आपके तरफ से कॉल, और ये एक सवाल के सामने एक सही रेमेडी, एक सही जवाब, तो ये सब आप देख रहे हो, उसके ऊपर से आपको पता चल सकता है कि ज्योतिष ज्ञान कितना सत्य होता है। आपको कौन सा फास्ट करने का है, कौन सा उपवास करने का है, कौन सा स्टोन पहनने का है, ये सब अगर आप टाइम के पहले पहले जान लोगे तो आप नवग्रह की पूजा, या तो आपकी कुंडली में नड़ते हुए पापग्रह की पूजा, मंगल पहनने का है या नहीं पहनने का, ये सब आपको बहुत हेल्प कर सकता है आपके मैरिज में, आपके बिजनेस में। लेकिन इसी के साथ हम आज का शो यहां पे पूरा करते हैं। मैं शास्त्री नितिन ज्योतिष भगवान को यही प्रार्थना करूंगा, आप सबके घर में सुख और संपत्ति प्रदान करे। तथास्तु, गॉड ब्लेस यू। लेकिन साथों साथ लाइफ में सही रास्ता बहुत जरूरी होता है। कॉल मी। थैंक यू वेरी मच। जय श्री कृष्ण।